बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तभी तक। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आगरा में योगी आदित्यनाथ के इस भाषण ने सुर्खियां बटोरनी शुरू ही की थी कि असम विधानसभा में हेमंत बिस्व शर्मा का मियां मुस्लिम बयान चर्चा में आ गया। इन दोनों नेताओं के बीच मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी पर मोहन यादव ने कहा कि भारत में जो रहना चाहते हैं उन्हें हिंदू भगवान राम और कृष्ण की जय कहना होगा। इसके बाद माना जा रहा है कि राज्यों में भाजपा एक बार फिर हिंदुत्व की राजनीति पर तेजी से लौट रही है। और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे मनमाफिक नहीं आने पर भाजपा में एक बार फिर अपने पुराने और ओके टेस्टेड फॉर्मूले यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति की कवायद साफ देखी जा रही है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बनने की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने यूसीसी लागू करवाकर इस कंपटीशन में जोरदार एंट्री ली। यूपी में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के रवैये को लेकर भाजपा की आंतरिक राजनीति में उथल पुथल के बाद दिख रही शांति के पीछे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व को लेकर आक्रामक अंदाज को ही बड़ा कारण बताया जा रहा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान और फैसले हिंदुत्व के मामले में योगी आदित्यनाथ से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा को पार्टी और जनता के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निगाहों में ऊंचा चढ़ाने की कोशिश भी माना जा रहा है। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में देश में जाति की राजनीति को हिंदुत्व के जरिए मात देकर शानदार जीत हासिल करने वाली भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जैसे नारे के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी सीटें कम होती देख चुकी है। बता दें कि केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बावजूद शुरुआती 100 दिन में ही कई फैसले को लेकर बैकफुट जाने के बाद भाजपा को कोर मुद्दे की याद लाजमी है। दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन की जाति को मुद्दा बनाने की कोशिशों का मुकाबला भी हिंदुत्व के फॉर्मूले से ही किया जा सकता है। वहीं भाजपा को तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुस्लिम वोट नहीं मिलने को भी हिंदुत्व के पथ पर वापसी के बड़े कारण के तौर पर साफ देखा जा रहा है। जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर पिछड़ती हुई नजर आई 2024 में, जिसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्ष जातिगत समीकरणों को उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अब भगवा एजेंडे यानी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ती नजर आ रही है और राजनीतिक तौर पर इसे जातिगत समीकरणों की काट के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ती रही तो शायद वाकई में जातिगत समीकरणों को काटने में हिंदुत्व का एजेंडा सफल हो सकता है, क्योंकि 2017, 19 और 22 के फार्मूले को देखा जाए तो हिंदुत्व का एजेंडा लगातार इन समीकरणों पर भारी पड़ा है। देखना यही है कि अब जनता इसे कितना बेहतर तरीके से लागू करती है और भारतीय जनता पार्टी सरीखी पार्टियां अब क्या हिंदुत्व और जातिगत समीकरणों में किसे भारी मानते हुए आगे बढ़ा पाएंगी। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज, लखनऊ।